कुमार सिंह और आप देख रहे हैं किसान तक। हम हैं एक आम के बागीचे में। आप सोच रहे होंगे कि इसमें क्या खास है, तो खास ये है कि जो आम का बागीचा है, ये आम्रपाली हमारे जो पेड़ लगे हुए हैं इसके पीछे, और ये जो विधि है, ये जो पेड़ लगाने की जो विधि है वो सघन बागवानी के तहत आता है। तो आम्रपाली के अगर बागवानी करना चाहते हैं और सघन विधि से करना चाहते हैं तो किन बातों का रखना होगा आपको ध्यान, और पौधे जब फल आने लगते हैं उस समय किन बातों का ध्यान रखना होगा, तमाम चीज़ों को लेकर आज हम बात करेंगे। और इसके लिए हम पहुंच गए हैं नालंदा ज़िले के नूरसराय के उद्यान महाविद्यालय में, और जहां पे हमारी साथ होंगी डॉक्टर प्रीति कुमारी सिंह। तो हम उनसे बात जानेंगे आम्रपाली के लिए, और साथ ही साथ जानने का प्रयास करेंगे कि सघन बागवानी में और कौन कौन से आम के जो किस्म हैं उनको लगाना चाहिए। सबसे पहले मैम किसान तक में आपका सर स्वागत है। जैसा कि बात हो रही थी आम्रपाली की, तो इस सघन बागवानी में आम के लिए कौन किन बातों का सबसे पहले ध्यान रखने की ज़रूरत होती है किसी भी किस्म के पौधे लगाने की? सबसे पहले तो मैं अपने किसान भाई को बता दूं कि हम सघन बागवानी करना ही क्यों चाहेंगे। ठीक है, क्योंकि हमारी जो आम की किस्में जो हमारे क्षेत्र में बहुत प्रसिद्ध हैं वो मालदा है, जर्दालू है, तो हम सघन बागवानी की तरफ क्यों जाएं। जैसे हमारा जो भी बढ़ता पॉपुलेशन है, जनसंख्या जिस तरीके से बढ़ रही है और ज़मीन जिस तरीके से घट रही है, तो किसान को अपने प्रॉफिट के लिए या आमदनी बढ़ाने के लिए देखना पड़ेगा कि वो कम से कम ज़मीन से ज़्यादा फ़ायदा कैसे ले सके। तो सघन बागवानी वही एक तरीका है जिससे कम से कम ज़मीन से हम ज़्यादा से ज़्यादा आमदनी और उत्पाद ले सकते हैं। तो जैसे कि आपको पता होगा, जैसे जब हम परंपरागत तरीके से खेती करते हैं, आम की खेती करते हैं, तो उसमें जब हम आम के पौधे लगाते हैं वो 10 मीटर की दूरी पे लगते हैं। स्क्वायर सिस्टम में अगर लगाए तो 10-10 मीटर की दूरी पे लगते हैं। और इस तरीके से एक हेक्टेयर जो कि 10,000 मीटर स्क्वायर का होता है, उसमें सिर्फ 100 आम के पौधे आ सकते हैं। लेकिन जो हमारा आम्रपाली है, आम्रपाली 2.5 मीटर स्क्वायर पे लगता है, और इस तरीके से ये 1 हेक्टेयर में 1600 पौधे आ सकते हैं। अच्छा। तो आप देखिए कि 1600 पौधे और 100 पौधे, तो डेफिनेटली जो है हमारे 1600 पौधे हैं, इनसे हमें ज़्यादा उत्पाद मिलेगा और इससे हमारा आमदनी भी दुगना कहे या दुगना से भी ज़्यादा होगा। तो अब फल जब आते हैं आम्रपाली के में, तो सघन बागवानी में किन बातों का ध्यान रखना होता है? क्योंकि एक नॉर्मल देखने को मिला कि जब ज़्यादा सघन बागवानी होता है, जैसे बेमौसम बारिश हुआ तो आम में दाग लगने की समस्या हुई, तमाम चीज़ों पे भी एक कहीं ना कहीं नेगेटिव कारण भी लोग बताते हैं सघन बागवानी में। कहते थोड़ा स्पेस रहता, चीज़ें रहती तो प्रकाश संश्लेषण या हवाएं जो है वो अच्छे ढंग से जाता, तो नहीं होता। ये मानती हैं या ऐसी चीज़ें हैं? बिल्कुल बिल्कुल ऐसा है कि सघन बागवानी में देखिए कुछ साल तक, जैसे 10-12 साल तक आप कह सकते हैं कि आपका बाग बहुत अच्छा चलेगा। बाग अच्छा चलेगा क्योंकि पौधे उतने नहीं बड़े हुए होते हैं कि वो आपस में टकराएं या फिर धूप या जो भी हवा चल रही है उसके लिए जो भी प्रतिरोध पैदा करें। अगर पौधों पे अच्छे से धूप नहीं पड़े, फल में धूप नहीं पड़े, हवा आपस में मतलब एयर सर्कुलेशन अच्छा नहीं हो, तो इससे क्या होता है कि एक तो आपका जो भी डिजीज़, रोग या फिर जो भी इंसेक्ट पेस्ट लगता है वो बहुत ज़्यादा लगने लगता है। और दूसरा होता है कि जब छाया पड़ती है ना किसी भी फ्रूट पे, तो उसका क्वालिटी उतना बेटर नहीं हो पाता है जितना एक खुले हुए पेड़ का हो सकता है। तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, या तो ये 2.5 मीटर की जो दूरी है ये उतनी फिजिबल नहीं होती है, आज से 15 साल के बाद ये उतनी फिजिबल नहीं होगी। तो हम क्या कर सकते हैं कि इस 2.5 मीटर की दूरी को बढ़ा के 4 मीटर या 5 मीटर की दूरी पे लगा सकते हैं। और अगर आपका बाग 2.5 मीटर पे लगा हुआ है तो आप क्या करेंगे, तो आपको एक बार कभी ना कभी इसको या तो प्रूनिंग करनी पड़ेगी। ठीक है, साइड से आपको थोड़ा प्रूनिंग करनी पड़ेगी। जिस तरीके से ये बाग है हमारा, ये थोड़ा प्रून किया हुआ बाग है। ठीक है, तो आप देखेंगे कि यहाँ पे खुले स्पेसेस है, तो प्रूनिंग करके, नहीं तो आप इनिशियली जब ऑर्चर्ड एस्टैब्लिशमेंट की तरफ जा रहे हैं तब आप कर सकते हैं कि थोड़ा दूरी पे लगा लीजिए। 4-5 मीटर की दूरी पे लगाएंगे, आम्रपाली का पौधा कभी आपस में नहीं टकराएगा, कभी धूप हवा किसी चीज़ की दिक्कत नहीं आएगी। 4 से 5 मीटर। और क्या सघन बागवानी आम में कौन से किस्मों को लगाया जा सकता है आम्रपाली के अलावा, और किस तरह के पौधों का सिलेक्शन करना चाहिए विशेष तौर से? देखिए, सबसे पहले तो किसान भाई को इस बात पे बहुत ध्यान देने की ज़रूरत है कि जब भी हम किसी बाग को लगाने की बात करते हैं तो जो भी हम प्लांटिंग मटेरियल लेके आते हैं, क्योंकि अगर
ये जो फ्रूट का ऑर्चर्ड होता है, अगर आपने आज लगा दिया है तो ये आपका 50 साल चलने वाला है, ठीक है। 50 साल से पहले आप इसको उखाड़ के फेंकने वाले हैं नहीं, तो ये आपका लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में आता है। तो आपको ये कोशिश करनी है कि आज जो आप पौधा लगा रहे हैं वो क्वालिटी का पौधा लगाएं। तो यहीं पे आती है बात क्वालिटी प्लांटिंग मटेरियल की। अगर आप किसी सर्टिफाइड नर्सरी से, जिसके पास अच्छी रेटिंग है नर्सरी की, उस नर्सरी से या किसी स्टेट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी से या फिर किसी एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूट से पौधे लेके आते हैं, तो वो आपको सर्टिफाइड पौधे देते हैं। वो आपको कहते हैं ये आम्रपाली का पौधा है तो वो आम्रपाली का पौधा होगा, मालदा का पौधा है तो मालदा का पौधा होगा। लेकिन आप किसी भी ऐसे वैसे नर्सरी से कोई भी पौधा उठाएंगे तो वो मालदा बोल के देगा, वो मालदा नहीं निकलेगा। वो आम्रपाली दे के बोलेगा और वो पता चला कि अरे वो उसको 5 मीटर नहीं, उसको 10 मीटर की दूरी चाहिए। तो इसीलिए सबसे पहले आपको ध्यान रखना है कि आप ऐसा प्लांटिंग मटेरियल लाए, ऐसे जगह से लाए जो आपको क्वालिटी प्लांटिंग मटेरियल दे रहा है। दूसरी चीज़ का ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है कि जो हमारा क्लाइमेट है वो ज़रूर सूटेबल होना चाहिए। क्लाइमेट अगर सूटेबल ही नहीं है, आपका जो भी लैंड है या क्लाइमेट है सूटेबल ही नहीं है, तो आपका वैरायटी वहाँ पे अच्छा नहीं कर सकता है। और कुछ और किस्में हैं आम्रपाली के अलावा भी जो हाई डेंसिटी प्लांटिंग या सघन बागवानी में चल सकता है, जैसे कि पूसा अरुणिमा है, पूसा प्रतिभा है, पूसा श्रेष्ठ है, पूसा पीताम्बर है। इन सब पौधों को 5-5 मीटर की दूरी पे लगाया जा सकता है। आखिरी सवाल मैम ये है कि इसकी बागवानी के लिए उपयुक्त समय कौन सा है, आम के लिए कौन सा मौसम? देखिए, आप किसी भी बागवानी की तरफ जाते हैं तो जो मॉनसून बरसात का मौसम होता है, किसी भी बाग को लगाने का सबसे बेस्ट टाइम होता है, क्योंकि धरती में नमी बनी रहती है, एनवायरनमेंट में नमी बनी रहती है। तो आपके पौधे जब आप नर्सरी से लेके आते हैं, कहीं से भी उसको लेके आते हैं, तो आप उसकी जगह बदल रहे हैं, तो उसकी एस्टैब्लिशमेंट में दिक्कत ना हो, इसीलिए हमें ज़रूरत है कि वो नमी थोड़ी बनी रहे ज़मीन में भी और वातावरण में भी। तो मॉनसून का टाइम सबसे बेस्ट रहेगा, जुलाई अगस्त का समय। जुलाई अगर अगस्त में आप भी लगाइए, समय आ चुका है, करीब 2 महीने और शेष हैं। अगर दिमाग में चल रहा है कुछ सघन बागवानी का इरादा, तो आप भी इस इरादों के साथ एक दृढ़ मजबूती के साथ आगे बढ़िए, लेकिन राय ज़रूर ले लीजिए, क्योंकि जिस चीज़ में अगर जानकारी कम है वहाँ पे अपने से ज़्यादा जानकार जो हैं या जो एक्सपर्ट हैं उनकी सलाह लेना ही में बड़ी बुद्धिमत्ता है। तो आप भी दिखाइए और बागवानी के क्षेत्र में कदम रखिए और आम से एक अच्छा खासा कमाई करिए। तो ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो किसान तक चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें, साथ ही साथ खेती बाड़ी और अन्य बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए किसान तक। नमस्कार। हमसे है दुनिया, हमें कुछ करके दिखाना है। मिट्टी मेरी, सेहत मेरी, खेती का नया जमाना है। किसान तक, खाना है तो उगाना है।